बता दूंगा। गोपी और मनोज बात कर रहे थे कि तभी उषा दाल रोटी थाल में रखकर मनोज के पास लेकर आती है और उसे देते हुए कहती है, बस दोनों बाप बेटे की बातें हो गई हो तो अब खाना खा लो, सुबह गोपी को स्कूल भी जाना है। अब पूरा परिवार साथ में खाना खाकर सो जाता है। ऐसे ही और गांव में जन्माष्टमी की रौनक लगने लगती है, क्योंकि कुछ दिन बाद जन्माष्टमी थी। ऐसे में उषा अपने पति मनोज से कहती है, सुनिए जी, मैं इस साल भी जन्माष्टमी का व्रत रखना चाहती हूँ, क्या मैं रख लूँ? उषा, तुम तो जानती हो ना कि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। लड्डू गोपाल के लिए नए कपड़े चाहिए, भोग चाहिए, सब तैयारी कैसे हो पाएगी? मेरी मानो तो इस बार भगवान से माफी मांगकर हाथ जोड़ दो कि हम अपने घर पर जन्माष्टमी नहीं मना पाएंगे। उषा मनोज की बात सुनकर निराश हो जाती है और तभी गोपी मुस्कुराता हुआ स्कूल से घर लौट कर आता है और अपने माता पिता को साथ में देखकर दोनों से कहता है, माँ, आपको पता है आज स्कूल में क्या हुआ? स्कूल में ना जन्माष्टमी का फंक्शन होने वाला है और टीचर ने मुझे कहना बनाया है, उसके बाद मुझे कोई परेशान नहीं करेगा। मैं बहुत खुश हूँ। हे मुरली वाले, ये किस दुविधा में डाल रहा है? ना ही उषा के व्रत के पैसे हैं और ना ही गोपी के स्कूल के जन्माष्टमी उत्सव में उसके लिए पोशाक लाने के। हे मुरली वाले, मुझे इस दुविधा से निकाल दे। इस बार मैं भी जन्माष्टमी का व्रत करूँगा। मनोज ये अपने आप से बोलता है और निराश होकर फिर बाहर की ओर चला जाता है। अब जन्माष्टमी को एक दिन शेष था कि तभी उषा की पड़ोसन शांति उसके घर आती है और कहती है, अरे उषा, कल जन्माष्टमी है, तुझे लड्डू गोपाल के श्रृंगार का सामान लेने नहीं जाना क्या? इस बार व्रत रखेगी भी या नहीं? शांति, अब तुमसे क्या छुपाना, तुम मेरी पड़ोसन हो, तुमसे तो कुछ छुपा नहीं है। घर में खाने के भी लाले पड़े हैं और फिर गोपी के खर्चे अलग। मुझे समझ नहीं आ रहा कि जन्माष्टमी की तैयारी कैसे करूं। जानती तो मैं हूँ उषा कि तेरे पास पैसे नहीं है, तभी तो जानबूझ के तुझसे यही पूछकर तेरे जले पर नमक छिड़क रही हूँ, क्योंकि ऐसा करने की तो बात ही अलग होती है। कोई बात नहीं उषा, अब क्या करें, तू रहने दे, मैं अकेले ही बाजार हो आती हूँ। कल जब व्रत रखूंगी तो तुझे प्रसाद देने आ जाऊंगी, ठीक है ना? अब मैं चलती हूँ। शांति ये बोलकर चली जाती है। दरअसल शांति उषा को पसंद नहीं करती थी, क्योंकि भले ही उषा गरीब थी पर अपने परिवार में खुश थी। वहीं शांति अमीर थी पर उसके घर कोई संतान नहीं थी। अब उषा शांति के जाने के बाद सोचती है, नहीं, मैं ऐसे ही हार नहीं मान सकती, मुझे जन्माष्टमी की तैयारी करनी ही होगी। शायद कान्हा मेरी परीक्षा लेना चाहते हैं तो ठीक है, मैं कान्हा की दी हुई हर परीक्षा में अव्वल आऊंगी। उषा ये बोलती है, जिसके बाद वो अपनी एक पुरानी फटी हुई साड़ी निकालकर उसके हाथों से सिलाई कर गोपी के स्कूल के जन्माष्टमी फंक्शन के लिए ड्रेस तैयार करती है, जिसे पहनकर गोपी कहता है, माँ, ये तो बहुत सुंदर है। जब मैं ये कल पहनूंगा तो सबसे सुंदर